Hello students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. Last classes में हम लोगों ने आपका चैप्टर 6 पढ़ा था which was comparison of adjectives. आज हम पढ़ेंगे आपका 7th चैप्टर जो है pronouns. चलिए स्टार्ट करते हैं. A pronoun is a word used in place of a noun. He, she, it, they, we and you are pronouns. Read the both sentences. पहला सेंटेंस है आपका Mayank lives in Mumbai. Mayank is a dancer. Second sentence है आपका Mayank lives in Mumbai. He is a dancer. In sentence 2, he is a pronoun which is used instead of noun Mayank. जैसे कि स्टूडेंट्स आपने यहाँ दोनों सेंटेंसेस देखे, दोनों ही सेंटेंस मीनिंग तो एक ही दे रहे हैं लेकिन उनको अलग तरीके से लिखा गया है. पहले वाले में 2 सेंटेंसेस हैं, दूसरे में भी 2 ही सेंटेंसेस हैं लेकिन दोनों को अलग तरीके से लिखा है. मयंक लिव्स इन मुंबई यानी कि मयंक मुंबई में रहता है. ये तो दोनों ही सेंटेंसेस सेम है, पहला भी और दूसरा भी. लेकिन सेकंड सेंटेंस मयंक इज अ डांसर, ही इज अ डांसर. अब हम बार बार मयंक मयंक बोलेंगे तो वो सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम प्रोनाउंस यूज करते हैं. तो मयंक लिव्स इन मुंबई, ही इज अ डांसर यानी कि मयंक जो है वो डांसर है. अब यहाँ पर हमने देखा कि ही जो है वो आपका प्रोनाउन है और मयंक जो है वो आपका नाउन है. तो हम यहाँ पर प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं यानी कि ही जो आपका वर्ड है वो आपका प्रोनाउन हुआ. इसी तरीके से देखिए बच्चों, प्रोनाउंस आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग काइंड्स. यहाँ पर प्रोनाउंस को कुछ क्लासिफाई किया गया है यानी कि उसके कुछ अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं, वो देखते हैं. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा है पोजेसिव प्रोनाउन, चौथा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और फिफ्थ है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. तो चलिए पहला देखते हैं विच इज योर पर्सनल प्रोनाउन. Pronouns that stand for the names of people or things are called personal pronouns. Personal pronouns have their person, first person, second person and third person. First person क्या होता है वो देखते हैं. The first person is the person speaking. I, we, me, us are pronouns of first person. यानी कि first person वो होता है जो बोल रहा होता है. फिर चाहे वो अपने आप के लिए बात कर रहा हो तो I बोलेगा, me बोलेगा. अगर वो अपने आप को इंक्लूड करके बाकियों के लिए बोल रहा होगा तो we बोलेगा, us बोलेगा. इसी तरीके से आप देखिए कुछ एग्जाम्पल्स. पहला है I am a good student यानी कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ. सेकेंड है he took me his home यानी कि वो मुझे अपने घर ले गया. We will go to market हम मार्केट जाएंगे. They took us their home यानी कि वो हमें अपने घर ले गए. तो यहाँ पर I, me, we, it, us ये सभी जो वर्ड्स हैं ये अपने खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए हमने यूज किए हैं जिनमें हमने खुद को इंक्लूड किया है. चाहे अगर हमने सिंगुलर फॉर्म में अपने आप को ही अकेले काउंट किया हो तो, या फिर एज अ ग्रुप अगर हमने प्लूरल फॉर्म में वी या अस फॉर्म में यूज किया हो तो. इन द अबव सेंटेंसेस आई, मी, वी एंड अस आर प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन यानी कि ये जो वर्ड्स हैं ये प्रोनाउंस है फर्स्ट पर्सन के लिए यानी कि जब फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर है जो बोल रहा है खुद अपने आप. सेकेंड देखिए, सेकेंड पर्सन. The second person is the person spoken to. You and your are pronouns of the second person. यानी कि second person वो होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं. स्पीकर एक तो है ही जो बोल रहा है और जिससे हम बात कर रहे होते हैं या जिसके लिए बात कर रहे होते हैं वो हमारा second person होता है. उसमें हम you कहते हैं या your कहते हैं कि तुम या तुम्हारा, तुम्हें, तुमसे, इस तरीके से. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स देखिए इसके. You are a brave girl. सेकेंड है दिस इज योर पेन. इसमें यू और योर दोनों ही वर्ड्स का यूज किया गया है जिसमें हम सेकेंड पर्सन को एड्रेस कर रहे हैं. इन द अबव सेंटेंसेस यू एंड योर आर प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन यानी कि ये सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं. इसी तरीके से देखिए सी जो है आपका थर्ड पर्सन. द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट. ही, शी, इट, दे, हिम, हर एंड देम आर प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन यानी कि ये सभी जो वर्ड्स मैंने अभी यूज किए हैं ये प्रोनाउंस होता है किसी थर्ड पर्सन के. थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही होती है. मान लीजिए मैं और आप किसी के बारे में बात करेंगे तब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं. उसमें हम ही, शी,
इट, दे, हिम, हर, देम, ऐसे इस तरीके के प्रोनाउंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप। पहला है ही इज अ बॉय, इट इज अ ब्यूटिफुल पेन, शी कैन स्विम वेरी वेल, I gave her a swimming suit, everyone trusts him, they are nice persons, we served them delicious food. In the above sentences, he, it, she, her, him, they and them are pronouns of the third person. यानी कि ऊपर जितने भी वर्ड्स मैंने अभी यूज किए हैं वो सभी थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं, जिसमें हम डायरेक्टली किसी सेकंड पर्सन से फर्स्ट पर्सन की कन्वर्सेशन नहीं है। ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की कन्वर्सेशन है किसी थर्ड पर्सन के लिए। सेकंड तरीके का प्रोनाउन देखिए जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। When the action of the subject reflects upon the subject, it is called reflexive pronoun. Reflexive pronouns are used as the objects of the verbs of the sentences. Read the following sentences. I hurt myself. You do the work yourself. I helped himself. The lion has hurt itself. We have proved ourselves. She blamed herself. The pronouns myself, yourself, himself, itself, yourselves, ourselves, and themselves, when used as the objects of a verb or preposition, are called reflexive pronouns. A reflexive pronoun is formed by adding a suffix sel to the singular and selves to the plural. यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं जब हम स्पेसिफिकली जोर दे रहे होते हैं हमारी बात पे, जैसे कि माई सेल्फ, मैंने खुद ने, या हम, हिज सेल्फ यानी कि उसने खुद ने, हर सेल्फ उसने खुद ने, मतलब हम सब जोर दे रहे होते हैं हमारी बात के लिए, रिफ्लेक्स दे रहे होते हैं, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कॉलम से पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों ही दिए हैं, उनमें आपको सिंगुलर और प्लूरल देखने हैं। फर्स्ट पर्सन की जब बात होती है तो माई सेल्फ और आर सेल्फ बोलते हैं। सेकंड पर्सन की बात होती है तो योर सेल्फ, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन की जब बात होती है तो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, या फिर प्लूरल फॉर्म में हम जब बोलते हैं तो देम सेल्फ। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। थर्ड टाइप का प्रोनाउन देखिए जो है पोजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस दैट शो पोजेशन आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस, यानी कि वो प्रोनाउंस जो किसी भी तरीके का पोजीशन दिखाते हैं या किसी भी तरीके की बिलोंगिंग को हमें दर्शाते हैं, हम समझते हैं, वो हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस माय, आर, योर, हिज, हर, देयर एंड इट शो पोजीशंस, सो दे आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस। यानी कि स्टूडेंट्स वो प्रोनाउंस जो किसी भी तरीके की किसी बिलोंगिंग या पोजीशन के बारे में बताते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज किसे बिलोंग करती है या किसकी है। फॉर एग्जाम्पल माई यानी कि दिस इज माई बुक, योर यानी कि दिस इज योर बुक, मेरी, तुम्हारी, उसकी, इसकी, ये जब होते हैं, जब हम पोजीशन दिखाते हैं, उन्हें हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड पोजेसिव प्रोनाउंस। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस को और ढंग से समझने के लिए। माई कंप्यूटर, योर हाउस, हिज बैग, हर डॉग, आर स्कूल, देयर बुक। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स खुद भी बताए थे, माई कंप्यूटर, माई बुक, योर हाउस, योर क्लोथ्स, हिज बैग, हर डॉग, आर स्कूल, देयर बुक्स। इसी तरीके से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताया आपको। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है आपका द पेन इज माइन। सेकंड है लेंड हर योर पेन, शी हैज लॉस्ट हर्स। थर्ड है आपका द कार इज आर्स। द वर्ड्स माइन, योर, हर, आर्स do not qualify nouns. They show position and hence they are used instead of nouns. These are possessive pronouns. जैसे कि कुछ words जो हैं mine, your, hers, ours, ये nouns नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, ये बस कुछ वर्ड्स हैं जो हमें एक पोजीशन दिखाते हैं, बट फिर भी हम इन्हें पोजेसिव नाउन्स में काउंट करते हैं। फोर्थ प्रोनाउन देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर, दे आर देयरफॉर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस।
दिस, दैट, दोज एंड दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। यानी कि ये जो मैंने अभी आपको वर्ड्स बताए हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर अभी हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। दिस इज अ लार्ज रूम, दैट इज अ कार, these are books, those are beautiful flowers. In the above sentences, this, that, these, those are used to point out the objects or objects to which they refer and are therefore called demonstrative pronouns. यानी कि स्टूडेंट्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, जब हम किसी चीज पर पॉइंट आउट करते हैं, चाहे वो चीज अगर हमारे पास है तो हम उसे दिस या दीज बोलेंगे। दिस तब बोलेंगे जब एक होगी सिंगुलर में, दीज बोलेंगे जब एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा होंगी, यानी कि प्लूरल फॉर्म में तब हम दीज बोलेंगे जो हमारे पास होगी सामने। इसी तरीके से दैट और दोज तब बोलेंगे जब कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर हो। दैट तब बोलेंगे जब सिंगुलर हो और दोज तब बोलेंगे जब प्लूरल हो। आगे देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ टाइप का प्रोनाउन विच इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। द वर्ड्स that are used to ask questions are called interrogative pronouns. सिंपल सी बात है, इंटेरोगेशन वर्ड से ही समझ में आता है कि क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, आस्क क्वेश्चन, आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है आपका, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाट डू यू वांट, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, whom do you want, whose pen is this. In the above sentences, the pronouns who, what, which, whom and whose not only stand instead of nouns but also ask questions. So they are called interrogative pronouns. जैसे कि मैंने बताया स्टूडेंट्स, ये सभी वर्ड्स जो अभी मैंने लिए हैं आपके सामने, who, what, which, whom, whose, ये सभी के सभी क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं और इनको हम नाउंस भी काउंट करते हैं और वर्ड्स भी काउंट करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चनिंग वर्ड्स है, इसीलिए हम इन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रोनाउंस समझ में आए होंगे, उनके टाइप्स समझ में आए होंगे। आगे हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। पहली है आपकी सेक्शन ए, टिक द राइट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है आपका, pronouns that stand for the name of people or thing are called। जब हम pronouns की बात करते हैं और किसी people या thing की बात करते हैं, जब हम उनको लिए कोई noun यूज करते हैं, तब कौन सा pronoun यूज होता है? आपके ऑप्शन से personal pronoun, सेकेंड है possessive pronoun और थर्ड है reflexive pronoun। तो आपका क्या होगा आंसर? आपका होगा ऑप्शन फर्स्ट विच इज पर्सनल pronoun। इसी तरीके से आप बाकी अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन बी, fill each blank with the proper form of a reflexive pronoun। यहाँ पर आपको reflexive pronoun से blanks को fill करना है। पहला है आपका I dash solve the sum। अब यहाँ पर reflexive में जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको जोर देना होता है किसी बात पे, तो अब जहाँ पर I की बात हो रही तो I myself solved the sum, यानी कि मैंने खुद ने अपने आप को बहुत मतलब एक दबाव दे रहे हैं, हम जोर दे रहे हैं हमारी बात पे कि मैंने खुद ने उस सम को सॉल्व किया, तो आई माई सेल्फ सॉल्व द सम। इसी तरीके से बाकी के सेंटेंसेस आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। पहला है आपका, देयर आर राइप मैंगोज, दोज आर अनराइप। अब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात की है, यहाँ कि हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है कि किस तरीके का है जो भी चीज है, ठीक है। तो हमने जैसे पहला हमें दे रखा है दीज आर राइप मैंगोज, दोज आर अनराइप। यह आपको पहले से करवा कर दे रखा है एग्जाम्पल, दीज और दोज को अंडरलाइन किया है क्योंकि वो आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वो आपको बता रहे हैं कि उनकी पोजीशन कहाँ पर है, वो कहाँ है। सेकंड देखिए, डैश आर माई बुक्स, डैश आर योर्स। अब यहाँ पर दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर्स, यानी कि ये मेरी बुक है और वो तुम्हारी बुक है, तो दीज और दोज यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से आप बाकी के अपने आप करेंगे। अब देखिए सेक्शन डी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उन्हें आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस से फिल करना है। डैश इज दिस चेयर, यहाँ पर आपका आएगा आंसर फर्स्ट वाले का whose is this chair, यानी कि ये चेयर किसकी है। इसी तरीके से आप बाकी के अपने आप करेंगे। यहाँ पर आपको बस इंटेरोगेटिव वर्ड जो था, कोई भी क्वेश्चनिंग वर्ड यूज करना है। अब देखिए सेक्शन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के कितने काइंड्स होते हैं?
वो आपको बताने हैं। सेकंड है आपका व्हाट आर द पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। हमारा पहला प्रोनाउन का काइंड ही पहला पर्सनल प्रोनाउन था, तो आप बताएंगे उसके बारे में। थर्ड है आपका व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी हमने अभी अभी किया है, उसके बारे में बताएंगे। और फोर्थ है आपका व्हाट आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी अभी हमने डिस्कस किए हैं, वो भी आप बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय।